दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो नई से नई वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ लग्न वाले लोगों के मई महीने के राशिफल के बारे में, किस प्रकार से जाएगा उनका मई का महीना। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिस कुंडली में बीच के स्थान पर 11 नंबर पड़ा होता है तो वो कौन सी कहलाती है? कुंभ लग्न कहलाती है। और कुंभ लग्न के लोग कैसे होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके एक बार ये जरूर देखें कि कुंभ लग्न के लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये देखते हैं कि गोचर में कौन सा ग्रह कुंभ लग्न वालों के किस भाव में है। देखिए, सबसे पहले तो लग्न में ही शनि देव महाराज बैठे हैं और तीसरे भाव में सूर्य, बुध, राहु और गुरु तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हुए। और पांचवें भाव में कौन है? शुक्र। छठे भाव में कौन है? मंगल। और इनके नवें भाव में है केतु। तो इस प्रकार से ये कुंडली किसकी है? कुंभ लग्न वाले लोगों की। और गोचर के हिसाब से मैंने आपके सारे ग्रह बताए। अब कुछ डेट आप नोट कर लीजिए। 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, जो 13 मई तक का समय जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस का जाएगा। 16 और 22 मई जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है उनके लिए बेस्ट टाइम है। 24-25 मई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और 30-31 मई स्ट्रेस का समय रहेगा। तो देखिए, पूरी तरीके से अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुंभ लग्न वालों के लिए ये महीना कैसा जाएगा, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस अगर मैं थोड़ा नेग्लेक्ट कर दूं तो पूरा का जो ये समय है 11 से लेकर 31 तक बेस्ट टाइम जाएगा। उसके लिए देखिए, बहुत बड़ा पैसे की लेन देन, या मैं आपसे ये कहूं कि बहुत सारा पैसा आपके पास आएगा, इस महीने ऐसा कुछ भी दिखाई यह नहीं दे रहा है। लेकिन ये समय किस किस चीज के लिए बढ़िया है? देखिए, थर्ड हाउस में आपने देखा होगा कि सूर्य भी है, बुध भी है, राहु भी है और गुरु भी है। तो जब इतनी सारी एनर्जी हमारे पराक्रम भाव में पड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि आप बात बात में अपने किसी पड़ोसी से, अपने छोटे बहन भाइयों से झगड़ा कर लेंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा क्रोध आ जाएगा, क्योंकि सूर्य भी है और वहां राहु भी है। तो क्या होगा कि आपको क्रोध आ जाएगा, आप किसी बात पर किसी को ज्यादा जोर से डांट दोगे और फिर क्या होगा, एक लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात क्या है? थर्ड हाउस में गुरु भी है और राहु भी है। और ये क्या होता है कि अगर आप थर्ड हाउस में अपनी एनर्जी को लगाओगे, थर्ड हाउस में एनर्जी को लगाने का मतलब ये है कि यदि आप लेखन से संबंधित कोई कार्य करते हो, कविता लिखते हो या कुछ भी ना सही, तो अगर आप अपने बारे में ही आज मेरे दिन की मैं क्या क्या किया, इस टाइप की भी कोई बात लिखना शुरू कर दोगे ना, तो ये थर्ड हाउस को एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप ऑथर बन जाओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे दिन में, मुझे आज पूरे दिन में करना क्या क्या है। अगर आप ये चीज लिख भी दोगे ना अपनी डायरी में, तो अभी हमारा क्या होता है, थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि थर्ड हाउस लेखन का भी है, थर्ड हाउस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है। तो ये काम, जब इतनी सारी एनर्जी हमारी यहां पड़ी हुई है, तो हमें क्या करना होगा, थर्ड हाउस से संबंधित कोई ना कोई वर्क जरूर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये ऊर्जा आसपास के लोगों से लड़ने में या छोटे बहन भाइयों से लड़ने में निकल जाएगी। तो ये वो स्ट्रेस का टाइम है जो मैंने आपको लिखा है। इसकी केवल एक ही रेमेडी है कि आप कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। चाहे अपनी दिन की शुरुआत कैसे करनी है, रात को कब सोना है, 2 लाइन भी अगर आप लिखते हैं तो थर्ड हाउस से एक्टिवेट हो जाता है। अब हम लोग आपसे बात करेंगे इनके 5th हाउस की। देखिए, जो पंचम भवन है वो किस किस चीज का होता है? पंचम भवन हमारे स्वास्थ्य का होता है। 5वां भवन हमारी बुद्धिमत्ता का होता है, हमारी बुद्धि का होता है, हम कितनी कल्पना कर सकते हैं और किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं उसका होता है, हमारी संतान का भी होता है। इस तरीके से 5वां हाउस होता है। और लव एंड रोमांस का भी होता है। तो लव एंड रोमांस के मालिक शुक्र आपके किसमें? 5th स्थान में इस समय विराजमान है। और वो पूरे 29 मई
तक ये यहां रहेंगे। तो आप ये सोचिए कि आपका जो ये समय है ये बहुत ही सुखद निकलने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे आपके रोग ऋण शत्रु के भाव की, जिसमें मंगल है। जब दोस्तों मंगल रोग ऋण शत्रु के भाव में आ जाएगा तो ये क्या करेगा कि जितने भी दुश्मन हैं आपके, जो भी आपके सामने सिर नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि मंगल के पास वो ऊर्जा है कि वो किसी भी प्रकार के विवाद को, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को मेंटेन करने में सक्षम होता है। और इस समय जो मंगल आपके यहां चल रहे हैं ये किस तरह रोग ऋण और शत्रु को बढ़ने नहीं देंगे आपके लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा इनके भाग्य भवन की। भाग्य भवन में कौन पड़े हुए हैं? केतु पड़े हुए हैं। और जब भाग्य भवन में केतु पड़े हुए हैं तो हमें इसमें क्या वर्क करना होता है? देखिए ये भाग्य भवन किस चीज का है? हमारे भाग्य का है, हमारे बुजुर्गों का भी है, बड़े बुजुर्गों का भी है, तो और तीर्थ स्थान का भी है। तो आप क्या कर सकते हैं? छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं या किसी अच्छे मंदिर में जा सकते हैं। इस टाइप का ये सारी चीजें हमें यहां क्या दे रहा है? केतु दे रहा है। मैं आपसे सबसे पहले जिक्र जिस बात का करना चाहता था वो है लग्न में शनि। तो लग्न में शनि का मैंने सबसे लास्ट में टॉपिक क्यों लिया? क्यों इसलिए लिया कि जो लग्न का मालिक अगर स्वयं ही लग्न में बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं ये बहुत ही मेहनती लोग होते हैं। कुंभ लग्न वाले लोग मेहनती होते हैं और लग्न किसकी है? शनि की है। और शनि हमेशा क्या चाहते हैं कि आप आलस मत करो, धीरे भले से काम को करो, लेकिन जो भी काम करो सॉलिड करो। लेकिन जब लग्न में ही शनि आ जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे में व्यक्ति को ये थोड़ा सा क्या बना देते हैं? एकदम से अहंकारी बना देते हैं। और अहंकारी भी कैसे? जिद्दी बना देते हैं। तो इस टाइप की जो बातें हैं ना, डिक्टेटर बना देते हैं। तो अब आप ये सोच के चलो कि जब आपके लग्न में इस समय शनि चल रहे हैं तो हमें इस न्याय के देवता का पूरी एनर्जी का इस्तेमाल अच्छी भली प्रकार से करना है। जब लग्न में शनि होते हैं तो हमें अपने व्यवहार को भी अच्छा करना है। और लग्न के शनि की दृष्टि किसमें पड़ रही है? 10वें भवन में। तो क्या चाहते हैं शनि आपसे? कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप आलस कीजिए। तो इस तरीके से शनि फर्स्ट हाउस में बैठने के बाद 10th हाउस में भी दृष्टि दे रहे हैं तो आपके काम को भी बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो इस पूरे समय का आप उपयोग कीजिए। देखिए मई के महीने में मैं बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा आप लोगों के पास आता हुआ नहीं देख रहा, लेकिन जैसा समय चल रहा है हमें तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ये पूरी कोशिश रही मेरी, एक छोटा सा प्रयास, कुंभ लग्न वालों का मई का महीना जो अभी टाइम बचा है किस प्रकार से जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू।